बस मतलब वो थोड़ा रोटेट वाला प्रॉब्लम देखने का है कि नहीं? क्या रोटेट वाला प्रॉब्लम अब नहीं ना है। अभी उल्टा ही धंधा से ऐसे उल्टा मेरे में दिखा क्यों नहीं रहा है? क्यों चल रहा है? कहीं नहीं आ रहा है जी। देखो इतना ही भी रुक जा रहा है। तो मैं कैसे चल रहा है इसमें? जैसे कैमरा है इसका ठीक ठीक है कैमरा चलिए मेरा अभी मिला ले पहले। इसमें तो ठीक है देखो बड़ा हो रहा है रोटेट करने पे। देखो अब जगह ई आ रहा है रोटेट मोड में। अब ऐसे दिखा रहा है तुम्हें वैसे दिखा रहा था? अभी दिखा रहा है इससे देखिए ऐसे कर दो अब तुम्हें दिखा रहा है कैसे देखे जरा। तुम्हें आखिर ये मोड कैसे आ रहा है? देखो तो मेरे में हो नहीं रहा इस तरीके से। ये वाला किया क्या? रोटेट ऑफ किया है? हाँ हैं? हाँ इसीलिए रोटेट ऑन किया है क्या? ऑफ किया है रोटेट ऑफ कर दीजिए रोटेट तो ऑफ ही है। ऑन करें? नहीं हम ऑफ किए हैं ऑन करके देखिए तब हो जाएगा फुल स्क्रीन मोड में आ नहीं रहा है ना? सब कहेगा कि सर खाली 5 मिनट वेट करो सब। थोड़ा सेटिंग मिला रहे हैं। रोटेट मोड में कुछ कुछ गड़बड़ हो रहा है। बहुत घटिया पड़ता है इसका भी। ठीक नहीं है लाइट में। तो ये आखिर कैसे हो रहा है तुमको समझ में नहीं आ रहा है डायरेक्ट में।
ऑन कर रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगा। एक तो ये काम नहीं करता है। हुआ ना इसको करिएगा तो इसमें तुम्हारा कैसे करो तो बैक जरूर जरा। आखिर कहाँ हो सही है? देखिए तो रोटेट रोटेट ऑन करके देखिए रुको रुको। अब देखो तो इसीलिए ना हो जा रहा है आपका। ना ऑफ किए थे। रुको अब ऐसे करो ऐसे करो। आया था इसे किस करिएगा जानते हैं तो इतना करके आप रोटेट ऑफ करिए। आगे लीजिए। अच्छा सीधा करके उस समय रोटेट ऑन करके ऐसे करके तब जाके रोटेट ऑफ किए थे। हाँ। तो उतना ही पे रह गया था, जब कर रहे थे तो ऐसे ही हो रहा था। अच्छा समझा रहे थे। हाँ जी देखो सब सुनो ध्यान से अब। देखो क्या करना है, अगर चाहते हो कि इस तरह का स्क्रीन आ जाए, देखो ऐसा सबका आ रहा होगा, उस तरह का आ रहा होगा, मतलब इतना ही दूर में आ रहा होगा। कैसे क्या स्मिथ क्या करना होगा पहले? पहले इसको ऐसे यहाँ पे आके ऐसे बैक में रोटेट जिसका ऑन होगा ना हाँ उसको ऑफ करा दीजिए। यहाँ पे होम स्क्रीन पे आके तब जाके फिर उसको फुल स्क्रीन करेगा। रोटेट जिसका इसका ऑफ है ना उसको तो ऑफ ही ना करेंगे। ना उसका जिसका पहले ऑन है सबको ऑन करवाइए सीधा, फिर उसके बाद ऑफ करवा के हाँ फिर देखिए ऐसे जिसका ऑन है उसको ऑफ करिए। जिसका हाँ off है देखिए क्या उसको करना है, इस तरह का जब स्क्रीन आ रहा था पहले तो उसी वक्त रोटेट को ऑफ कर लीजिए। शुरू में होम स्क्रीन शुरू में ही मतलब जब हाँ रोटेट को ऑन करके जब ये स्क्रीन ऐसा हो जाए तब ऑफ कर लीजिए, तब इसको बड़ा कर लीजिए। अब अपने हिसाब से आप सेटिंग देख लीजिएगा कैसे करना है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा तो हो जाएगा। अभी हम वही मिला रहे थे बैठ के। चलिए और आज सब ठीक है ना? आदित्य भाई गुड मॉर्निंग। ठीक है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सब अपने ही में गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। बैक वाले कैमरा से लगा दे स्मिथ। साफ है इसमें। सेट करो तो एक मिनट, उठाओ उसको ग्रिप को पूरा जान लगा के बढ़िया से। थोड़ा सा घबराए मत। हाँ हटाओ हाँ। मिलाओ। छब्बीस वॉचिंग है आज। आवाज आ रहा है सबको? आवाज आ रहा है सबको? ठीक है अब बताओ सब ठीक है? साउंड क्वालिटी सब बता दो, दो चार लोग जल्दी जल्दी। अब बताओ सब ठीक है? साउंड क्वालिटी सब बता दो, दो चार फास्ट। हाँ सर यस सर ठीक है वेरी नाइस यस सर यस सर सब ठीक है बहुत सुंदर। इतना लोग कमेंट आ रहा है मतलब 27 वॉचिंग भी है, मतलब आज ठीक लग रहा है क्लास है ना? गुड मॉर्निंग संदीप ब्रो। ए सब गुड मॉर्निंग करने के लिए क्लास है ये। ओम प्रकाश
स्क्रीन का पूरा आ जा रहा है, कवर करो, देखो तो स्क्रीन पूरा कवर हो रहा है ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी देखिए अब आप लोग थोड़ा समझिएगा बात को। कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे स्मिथ? रूल नंबर 5 पढ़े थे। रूल नंबर ये वाला पढ़े थे, हेड मतलब बता दिए थे हम लोग में, एक्स्ट्रा कुछ होते थे। रूल नंबर 5 पढ़े थे। हाँ 6 है 15। एक थोड़ा सा यहाँ पे देखा जाए क्वेश्चन, कल वाले रूल से एक लास्ट क्वेश्चन, फिर अगले रूल पे आ जाते हैं। मान लीजिए लिख रहे हैं कि अगर यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दे, नंबर 1 का ऑप्शन दे दे इज, नंबर बी ऑप्शन दे दे आर, नंबर सी दे दे हैव, नंबर डी दे दे वेयर। बताइए अगर अब यहाँ से चुनना हो कि एक ऑप्शन सही तरह से सिलेक्ट करके टिक आउट करिए, तो क्या टिक करिएगा? अब आपको खुद अच्छा लगना चाहिए, यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि एवरी वन ऑफ द प्लेयर्स, राइट। प्लेयर्स तो पहले तो हाँ ठीक है, यहाँ पे प्लेयर्स करिए, कॉमन एरर होता तो यहाँ भी गड़बड़ कर सकते थे। एवरी वन ऑफ द प्लेयर्स मतलब प्लेयर्स में से हर कोई, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगेगा प्लेयर्स और साथ में एवरी वन भी दिखेगा, तो आपको लगेगा कि सर हर कोई, और हर कोई के लिए यहाँ पे क्या कैसा वर्ब दे दें? प्लूरल वर्ब, और लेकर प्लूरल दीजिएगा तो क्या होगा? गड़बड़ होगा। तो यहाँ पे आपको सिंगुलर देना होगा, तो प्लूरल हटाइए पहले पहले, वेयर हटाइए, हैव हटाइए, आर हटाइए, बचा कौन? इज। इसी तरह से क्वेश्चन आप अपने से टिक आउट करके एग्जाम हॉल में बनाइएगा। इसी तरह का रूल पे आपको क्वेश्चन सामने देखने को मिलेगा। पिक्चर ठीक जा रहा है ना संदीप इसमें? ठीक। अब अगला देखते हैं रूल। नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल ये है आपके सामने कि बहुत अच्छा रूल है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, समझिएगा इसको अच्छे से। तो कैमरा तिरछा लग रहा है, हल्का सीधा करो, तो हल्का हल्का तिरछा लग रहा है, देखो ध्यान से, सीधा करो थोड़ा सा, ऐसे नहीं, ऐसे मतलब रुको रुको, ये ठीक है, इसको ऐसे करो या ऐसे। देखो दोस्त ठीक है स्मिथ? ठीक है। पूरा कवर नहीं हो रहा है लग रहा है। नीचे का था नहीं। अब कवर हो रहा है नीचे का ना? अब ठीक है? हाँ अब एकदम सही है। चलो अब देखिए अगला रूल। एक तो रूल अच्छा सा, कितना नंबर रूल था वो लास्ट वाला? 5 था ना? तो रूल नंबर 6। देखो रूल नंबर जो 6 है, वहाँ हम लोग को यही करना है कि जैसे बड़ी अच्छा रूल है, समझिएगा। बात यहाँ ये होगी कि दो नाउन को जब जोड़ेंगे हम लोग किसी भी वर्ड से, तो उसके बाद कैसा वर्ब आना चाहिए। तो इसमें होता क्या है, कभी कभी आपको कुछ कंजंक्शन ऐसा मिलेगा जहाँ आप बनाएंगे जब सवाल को, तो वहाँ फर्स्ट नाउन डिसाइड कर रहा होगा वर्ब, और कभी कभी क्या होगा कि ऐसे कंजंक्शन मिलेंगे जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा वो डिसाइड कर रहा होगा वर्ब। तो आपको अच्छा से बारीकी से इसको समझना है। ये एक ऐसा रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जहाँ से हर एग्जाम में, वनडे लेवल का कोई भी एग्जाम हो, अभी तक आपको जो 6 रूल लिखवाए हैं, 6 रूल में भी सबसे ज़बरदस्त रूल यही है, और यहीं से हमेशा सवाल को उठाया जाता है कि लड़का समझ पा रहा है कि नहीं, कि किस तरह का कंजंक्शन में किस तरह का वर्ब देना है। ठीक है, हम अच्छे से समझाते हैं, समझिएगा। मान लीजिए लिख रहे हैं कि इफ two nouns are added with some words like, क्या क्या है वो वर्ड? मान लीजिए कि इसमें as well as, along with, together with, और एक अकेले with भी हो जाता है।
accompanied by, ruled by, governed by, rather than। देखिए rather than का हिंदी होता है, rather than का हिंदी होता है बजाय, मतलब इसके अलावे। इसका हिंदी यहाँ पे छोटा सा लिख लीजिएगा, बजाय होता है, इसका मतलब होता है के अलावे। रूल्ड बाई, गवर्नड बाई, एकम्पनीड बाई, आप समझ रहे हैं। इसके बाद एक आता है बिसाइड, बिसाइड्स कर लीजिएगा, के अलावे, बिसाइड्स। इसके बाद निरोध जी और कुछ छूट नहीं रहा है ना, कॉपी में लिखवा दीजिए। कंट्रोल्ड बाई, गवर्न बाई हो गया उसमें, ठीक है। हाँ चलो कंट्रोल बाई भी लिख दे, नहीं भी लिखेंगे तो वो आ जाएगा उसमें, गवर्न बाई में। हाँ कंट्रोल्ड बाई, इसके बाद एंड नॉट ना, अभी ना कुछ छूट रहा है, along with, as well as, together with, लाइक छोड़ दो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो एंड, हाँ इन, देखो कह रहे कुछ मेन छूट रहा है वो, इन एडिशन टू, और इसके बाद एक तो लास्ट रख लीजिए एंड नॉट, ये एक में है, एंड नॉट भी। इफ टू नाउन्स आर एडेड विथ सम वर्ड्स, अगर दो नाउन जुड़े हो कुछ वर्ड से, जो कौन कौन वर्ड है जी, एज वेल एज, along with, together with, accompanied by, ruled by, controlled by, governed by, rather than, besides, in addition to, and not। ये and not बिल्कुल अलग है इस एंड से, ध्यान रखिएगा, लास्ट है इसीलिए आपने एंड लगा है ना। अगर इतने से जुड़ा हो तो हमेशा in this case verb is decided by the first noun, ध्यान रखना है इसको। यही आपका रूल है कि अगर कोई नाउन को हम लोग इन शब्दों से जोड़े, दो नाउन को, जैसे देखिए शुरू में आपको क्या मिला था, दो नाउन को हम लोग एंड से जोड़ रहे थे, तो आप उसके हिसाब से रूल अप्लाई कर रहे थे। अब यहाँ पे दो नाउन को हम लोग एंड का ही सेंस है, ये एज वेल एज, अलॉन्ग विथ, ये सब एंड ही है, लेकिन लिखने का टर्म अलग अलग है। तो इस कंडीशन से अगर हम लोग दो नाउन को जोड़ेंगे तो वर्ब हमेशा किसके हिसाब से, फर्स्ट नाउन। अब देखिए सवाल कैसा, मान लीजिए एक अच्छा सा सवाल इसमें से निकालें। पहले एग्जाम्पल एक छोटा सा देखिए, मान लीजिए हम कह रहे हैं एग्जाम्पल में कि अगर लिख रहे हैं कि सी along with her parents dash to market। अब यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रहे हैं, गो, गोज, गोइंग, ये गोइंग है, और डी ऑप्शन दे रहे हैं नन ऑफ दिस। देखिए अगर ये सवाल तो बहुत आसान है, नन ऑफ दिस तो सर कभी होगा नहीं, भर तो चाहिए ही चाहिए। तो अब गोइंग, गोज, गो में तीन में अगर छाट के निकालना है एक ठो, तो आपको सोचना होगा इसमें कि सी है, चलिए एक नाउन, मेरा पहला नाउन यहाँ पे, along with जोड़ने वाला वर्ड, और हर पेरेंट्स, देखिए यहाँ पे हर पेरेंट्स एक और नाउन, तो दो नाउन यहाँ पे, सी और पेरेंट्स। अब सवाल ये है कि वर्ब किसके हिसाब से लिया जाए, पेरेंट्स के हिसाब से कि सी के हिसाब से। अगर आप इसको कॉमन वे में सोचेंगे एक साधारण आदमी की तरह, तो आप कहेंगे सर सी, वो along with, साथ साथ उसके पेरेंट्स, तो उसके पेरेंट्स में सर पहले तो माता पिता के साथ उसको भी जोड़ दीजिए, सी को भी, तो टोटल हो गया तीन। और तीन के साथ हमेशा आप कैसा वर्ब सेलेक्ट करना पसंद करिएगा, प्लूरल के साथ। लेकिन यही वो कंडीशन है जो अभी आपको समझाए हैं कि देखिए along with भी अगर आके दो नाउन को जोड़े, तो उस कंडीशन में एक नाउन यहाँ, एक नाउन यहाँ, तो वर्ब हमेशा किस नाउन के हिसाब से लीजिएगा, पहला वाला। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, इसको अच्छे से दिमाग में रखने की कोशिश करिएगा। हमेशा वर्ब किसके, किस नाउन के हिसाब से, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला के हिसाब से सी कैसा है बताइए, सिंगुलर की प्लूरल, तो आप कहेंगे सिंगुलर। तो सिंगुलर के लिए प्लूरल वर्ब कभी होगा, तो सर गो तो कभी होगा नहीं। आप गोइंग V4 है, V4 बिना एक्सिलरी वर्ब के आता नहीं है, तो इसका भी काम खत्म। तो होगा कौन, गोज। एक छोटा सा क्वेश्चन था, पहले इतना नोट डाउन करिए, अब सही समझ में आ रहा होगा।
डियर ऑल, कौन कौन है जी जिसको सही समझ में आ रहा है आज क्लास, कमेंट करिए जल्दी से। आदित्य राज, वेरी नाइस आदित्य राज। आ गया ना, चल रहा है। तब इसमें आ जाएगा थोड़ा देर में। यूआर लाइव लिखेगा वहाँ पे, देखो ना। लिख रहा है। अरे बढ़ गया है इसमें तो 20 कितना सेकंड हुआ देखो तो, 20 मिनट। इसमें, लेकिन 1:59 हो गया। मेरे में लेकिन चल रहे हैं यहाँ पे शुरू से। नहीं, शुरू से चलने का मन नेटवर्क टूट गया है। एक को कोई नहीं देख रहा है ना इसमें, लेकिन ठीक चल रहा है। तो ये तो मेरे में तो ठीक है। गड़बड़ा गया है। फिर से निकालिएगा मोबाइल। इसमें चल रहा है लेकिन इस क्लास में 21:35। नहीं नहीं, एक अच्छा हाँ चल रहा है। हाँ आपका नेटवर्क हम चेक कर रहे हैं। नाइस सर। आप लोग देख पा रहे हैं? देखो तो चल रहा है, देखो तो, देखो रुको रुको पहले अच्छा से देखो। चल रहा है। हम बोल रहे हैं अभी ये वाला आवाज गया कि नहीं, नया वाला देखो तो। आपसे काट करके चल रहा है। बोलिए। नाइस सर, अच्छा ठीक है। तो मेरे वाले में क्या है गड़बड़ कर रहा है स्मिथ बार बार? ये एप्लीकेशन अपडेट करना पड़ेगा इसमें ना। साउंड कम कर लो संदीप। आ रहा है सर जी, ये सर आ रहा है। देखिए ये ऐसा इसका सिस्टम है ना, कभी कभी एक तो पीछे वाले कैमरे से कर रहे हैं कंट्रोल इसको। साउंड देखिए, साउंड इसलिए डबल जाने लगता है क्योंकि ये स्पीकर यहाँ बगल में, यहाँ स्पीकर लगा हुआ है ना माइक के पास, ये मोबाइल बोलने लगता है तो ये दोनों चलने लगते हैं, इसलिए डबल हो जाता है। सब ठीक है, चलिए बढ़िया है। तो आगे बढ़ा जाए। तो उतार लेंगे। तो उतार ली तो यही होगा सब। अच्छा उतारिए जल्दी से, 2 मिनट और दे रहे हैं, 1 मिनट जल्दी से। क्वालिटी भी बढ़िया है ना। ये अपडेट खोज रहा है। महाराष्ट्र में एक तारीख का लॉकडाउन हटा दिया, हट जाएगा। यहाँ भी हट रहा है, दिल्ली में भी। यहाँ भी हट। चलिए अब आप लोग उतार लिए होंगे। बिहार में अब कैसे नहीं है? 2000 2500 बिहार में अब कैसे ही नहीं है। फिर अगला साल आएगा। सब ठीक है, चलिए आगे बढ़े। सब लोग उतार लिया? कमेंट करिए जल्दी से। सर टी पी लीजिए नहीं तो ठंडा हो जाएगा। पी लिया ओम प्रकाश। यस सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। और 2-4 लोग जल्दी से। तो मैं टाइमिंग शो कर रहा है कितना मिनट चला है, कितना सेकंड? 24:30। हाँ सर ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसको मिटा के थोड़ा अच्छा सवाल इस पर टेकअप करते हैं। अब देखिए समझने की कोशिश करिएगा यहाँ से, इसमें और क्या क्या खास बात जानने लायक है। जैसे देखिए कहाँ कहाँ सवाल उठता है। कंट्रोल्ड बाई, रूल्ड बाई, गवर्नड बाई, यहाँ से सवाल नहीं आता है। रेदर देन से पूछा जाता है, बिसाइड से पूछा जाता है, इन एडिशन टू से पूछा जाता है, और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एज वेल एज, टुगेदर विथ, अलोंग विथ और विथ। ये 4 को एकदम माइंड में रखिएगा, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट में कौन कौन है देख लीजिए। एज वेल एज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एज वेल एज बहुत इंपॉर्टेंट, अलोंग विथ इंपॉर्टेंट, टुगेदर विथ विथ, ये चारों जबरदस्त इंपॉर्टेंट। एकम्पनीड बाई भी रख लीजिए, ठीक है। रेदर देन इंपॉर्टेंट, बिसाइड्स
इम्पॉर्टेंट, इन एडिशन टू इम्पॉर्टेंट, बस इतना ही है जिसको 5-6 वर्ड जिस पे सवाल हमेशा पूछे एग्जाम में जाता है। अब सब पे एग्जाम्पल देखते हैं। तो एक अलॉन्ग विथ आप देख लिए, अलॉन्ग विथ का मतलब होता है के साथ साथ। तो वो अपने पेरेंट्स के साथ साथ कहाँ गई, मार्केट जाती है। इतना समझ गए आप लोग, आगे बढ़िए। कुछ सवाल देखते हैं इस पर। अच्छा तुरंत 1 महीना में क्लास खुल जाए, बस यही मनाना है दिन रात भगवान से। बहुत तहस नहस हुआ है। देखिए आगे। अब मान लीजिए कुछ सवाल बनाते हैं। अच्छा मान लीजिए कह रहे हैं इन एडिशन टू से एक सवाल, अगर क्वेश्चन लिख रहे हैं हार्ड वर्क in addition to regularity सक्सेस, ठीक है ना, सक्सेस। हार्ड वर्क इन एडिशन टू रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। अब यहाँ पे आपको वर्ब सेलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर 1 इज, ऑप्शन नंबर बी आर, ऑप्शन नंबर सी हैज़, ऑप्शन नंबर डी हैव। देखिए आप खुद सोचिए ज़रा। अब यहाँ पे अगर आप समझदार होंगे तो आप कहेंगे सर हैज़ हैव का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि सामने भी3 है ही नहीं। ना एक्टिव में जा सकते हैं ना पैसिव में, पैसिव में भी जाते तो बीन चाहिए, तो ना हैज़ हैव का तो कोई रोल ही नहीं है। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा ही ऑप्शन आता है, हो सकता है एक ऑप्शन वहाँ पे आपको तंग करने के लिए यहाँ पे वुड लिख दे, ये डायरेक्ट मॉडल दे दे। तो मॉडल आप किस बेस पे यहाँ पे रखिएगा। मॉडल के साथ हमेशा भी1 होता है, तो इंपॉर्टेंट तो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव आप मॉडल के बाद दे ही नहीं सकते हैं, तो आप कहेंगे सर वुड भी नहीं होगा, काम खत्म। हैज़ होगा नहीं क्योंकि आगे भी3 है नहीं, हैज़ का भी काम खत्म। देखिए जब यही हम आपको बार बार समझाते हैं और हमेशा समझाते हैं कि ऑप्शन इलिमिनेटिंग प्रोसेस आपको आना चाहिए कि क्या नहीं होगा, देन वी कैन इजिली फाइंड कि क्या होगा। समझ रहे बात को। तो वुड खत्म, हैज़ खत्म, अब बच गया आर और इज। तो अब देखिए यहाँ पे एक हार्डवर्क है, एक नाउन, नाउन फर्स्ट, एंड इन एडिशन टू एक ऐसा वर्ड है जो इसको जोड़ रहे हैं। कॉमा से मत घबराइए, कॉमा दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया सकता है। हार्डवर्क इन एडिशन टू, इन एडिशन टू का अर्थ हुआ इसके साथ साथ, मतलब कहीं ना कहीं देखिए जोड़ने का बात आएगा सारे वर्ड में। इन एडिशन टू इसके साथ साथ और क्या चाहिए, रेगुलरिटी। ये दोनों चीज मिलेगा तभी जाके क्या होगा, सक्सेस। दोनों जरूरी है किसके लिए, सक्सेस के लिए। तो आपका नॉर्मल दिमाग तो यही कहेगा कि सर हार्डवर्क इन एडिशन टू रेगुलरिटी, सर एक नाउन यहाँ पे, एक नाउन यहाँ पे, 2 नाउन मिलके सर कहीं ना कहीं भर प्लूरल, लेकिन गड़बड़ हो जाएगा। भर क्या चाहिए यहाँ पे, सिंगुलर। और सिंगुलर देखिए यहाँ पे एज और आर में से कौन है, आर या इज, तो आपका आंसर क्या होगा, इज। गलती से भी अगर आर सिलेक्ट करिएगा तो बहुत ज़्यादा गलती हो जाएगा, थोड़ा सा नहीं। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और क्या क्या वर्ड था जी, देखो बताओ, याद कराओ। टुगेदर भी, टुगेदर विथ में मान लीजिए टुगेदर विथ में लिख दे रहे हैं कि द लेटर्स टुगेदर the letter together with the slip given to you। 4 ऑप्शन, हैज, हैव, सी में वाज, वेयर, बाजी रखिए, वाज और एगो इज। अब देखिए जरा आंसर मारो तो जी, कौन मार रहा है देखें जरा जल्दी से, देखें। अच्छा आंसर सही चल रहा है सर, वेरी नाइस गोलू कुमार। कमेंट करो जल्दी से, देखते हैं। मैं हिंदी समझा दूं इसका। द लेटर्स, लेटर्स का मतलब होता है जो पत्र कहीं से आपको मिला है, बहुत सारा लिखा हुआ पत्र, और उसके साथ साथ क्या मिला है, स्लिप भी मिला है। मान लीजिए डाकखाना में गए, वहाँ से क्या लिए, पत्र भी ले लिए और स्लिप भी मिला है। और आप पूछ रहे हैं कि आपको दिया गया था
तो यहाँ पे वर्ब कैसा सेलेक्ट करिएगा नाउन के हिसाब से, जल्दी से कमेंट। स्मित कुमार हैव, डायरेक्ट तो बोल सकता था, इसमें लिखने का क्या जरूरत है, यहीं बैठा हुआ है। अच्छा बोलेगा तो इसमें सुनाई दे देगा ना, ठीक लिखा है। हाँ बोलिए जी आप लोग भी, एक दो आदमी जल्दी से टाइप करिए। हैव, काजल कुमारी हैव, सबको हैव लग रहा है ना, हैव। चलिए बहुत बढ़िया, आपका आंसर इसमें हैव ही होगा। द लेटर्स टुगेदर विद द स्लीप, यहाँ पे एक नाउन लेटर्स और यहाँ पे एक नाउन स्लीप। हम हमेशा बोले हैं कि जब भी अगर टुगेदर विथ, अलोंग विथ या एज वेल एज जैसे वर्ड से दो नाउन को जोड़ा जाए, ये टुगेदर विथ से जुड़ रहा है, एक नाउन यहाँ और एक नाउन यहाँ, तो हमेशा वर्ब फर्स्ट वाले नाउन के हिसाब से। तो फर्स्ट वाला नाउन कैसा है देखिए, सिंगुलर की प्लूरल, तो आप कहेंगे सर प्लूरल, और प्लूरल के साथ वर्ब कैसा लीजिएगा, प्लूरल ही चाहिए। तो सिंगुलर वर्ब हटाइए, कौन कौन है, इज नहीं होगा, वाज नहीं होगा, हैज नहीं होगा, तो क्या होगा, है। ठीक है, एक दो सवाल और लास्ट देख लेते हैं इस रूल पे। मान लीजिए कह रहे हैं रेदर देन पे एक सवाल बनाते हैं, है ना। मान लीजिए कह रहे यू रेदर देन योर फ्रेंड्स mislead the people, है ना। अब इसमें चार ऑप्शन, पहला ऑप्शन हैज, हैव, सी ऑप्शन आर, डी ऑप्शन इज। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए तो जी, होनहार विद्वान छात्र लोग। नेट आज स्लो है ना, नेट का एक स्लो है। साक्षी सिंह, तुम्हारा नेट स्लो हो गया आज, रोज सबको सिखाती है कि एकदम सबका ठीक चल रहा है। हैज, देखिए इसका हिंदी समझिएगा, इस वाक्य का क्या निकलेगा, मैं इतना समझा दूँ। अजीत कुमार हैज, 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 वेरी नाइस ऑल ऑफ यू। देखिए यू, अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि यहाँ पे रेदर देन एक वर्ड है जो दो नाउन को जोड़ने का काम कर रहा है। पहला नाउन यू, अगला नाउन योर फ्रेंड्स। यहाँ पे नॉर्मली सोचिएगा बस जैसे पहले की तरह बिना रूल का, तो आपको देखिए इंग्लिश मीडियम वाले लोग तो यहाँ पे और फंसेंगे। जो इंग्लिश मीडियम वाले लोग होते हैं जिनको लगता है ग्रामर उनका पहले ही से ठीक है, तो उनको देखिए यहाँ पे क्या अच्छा लगेगा, एक तो यू अच्छा लगेगा, उसके साथ साथ उसके रेदर देन योर फ्रेंड्स, दो लोग के साथ वो जोड़ के जब सबको देखेगा तो बाहर बैठाएगा प्लूरल। लेकिन यहाँ पे देखना ये है कि रेदर देन एक ऐसा वर्ड है जो कैसा वर्ब खोजता है, सिंगुलर। सिंगुलर या प्लूरल नहीं, फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट वाला नाउन तो अकेले यू है, अब यू के साथ आप कैसा वर्ब दीजिएगा, सिंगुलर, तो प्लूरल वाला काम खत्म करिए। यहाँ फ्रेंड से कोई मतलब नहीं है, तो इसका हिंदी ये निकला कि ना तुम ही नहीं बजाय तुम्हारे दोस्त भी, सिर्फ तुम ही नहीं बजाय तुम्हारे दोस्त भी किसने मिसलीड किया है, किसको किया है, लोगों को धोखा दिया है। मिसलीड का मतलब होता है धोखा देना, किसी को बेवकूफ़ बनाना, है ना। तो मिसलीड, देखिए मिसलीड का फर्स्ट फॉर्म होता है यहाँ पे, मिसलीड ये होता है MISLEAD, मिसलीड, और इसी का सेकेंड फॉर्म है मिसलीड, मिसलेड होता है ना। मिसलीड V1 है और मिसलीड V2 V3 भी वही हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं पे, इंपॉर्टेंट है। चलिए इतना आप समझ लीजिए बात को। अब यहाँ पे चलिए वर्ब चुनना होगा, तो क्या चुनिएगा, ऑटोमेटिकली कहेगा सर सिंगुलर, तो सिंगुलर में सर प्लूरल का काम पहले खत्म करिए। अब बचा इज और एगो बचा हैज। तो मिसलीड देखिए यहाँ पे क्या है, या तो V2 है या V3 है, तो कभी भी आप यहाँ पे इज लगाइएगा अगर, तो अगर मिसलीडेड अगर करते हैं यहाँ पे मिसलेड द पीपल, अब किसी की तरफ पैसिव में जाते तब वहाँ पे V3 के रूप में यहाँ पे इज लग सकता था, इज मिसलेड द पीपल। हाँ, लोगों को बेवकूफ़ बनाया ना, किसी के द्वारा बेवकूफ़ बना नहीं है, तो यहाँ पे इज नहीं होगा, क्या होगा, हैज। उतारिए जल्दी से जी सब लोग। इसमें भरो। आज 28 वॉचिंग हो गया, नहीं बढ़ गया है बहुत। डेली पढ़ेगा तो सब टोटल वॉचिंग में आ जाएगा। आज का क्लास सबको ठीक लग रहा होगा, आई होप। किसको किसको ठीक नहीं लग रहा है, टाइमिंग से स्टार्ट हो गया। सबको ठीक लग रहा है ना, किसको किसको अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा कमेंट करिए तो जरा।
देखिए कौन कौन पढ़ रहा है, खुश है सब साउंड और क्वालिटी से। क्वालिटी सही सही नहीं आ रहा है सर। अब क्वालिटी में क्या दिक्कत हो गया देखो तो जी। ठीक तो यार, उसका नेट स्लो होगा। ना थोड़ा सा मेरे में तो चल ही नहीं रहा है, क्या हम कहें। लेकिन मेरे में तो ठीक तो है। ठीक चल रहा है, देखिए देखिए तो क्वालिटी बहुत अच्छा जा रहा है धीरज कुमार, यहाँ से देख रहे हैं हम। मेरा मोबाइल तो चल ही नहीं रहा है, इसमें बहुत बढ़िया चल रहा है। देखिए लड़का लोग बैठा है यहाँ पे। खुश नहीं है सर। अच्छा खुश नहीं है अंकित कुमार, क्या हो गया? खुश ऐसे नहीं लिखाता है, खुश है ये, खुश नहीं है। अच्छा क्यों खुश नहीं है अंकित कुमार? फोर्थ एग्जाम्पल फिर से बताइए प्लीज़। अच्छा नहीं, डेफिनेटली बताएंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है यू रेदर देन योर फ्रेंड्स मिसलीड द पीपल। यहाँ बोला जा रहा है कि तुम ही नहीं बजाय तुम्हारे दोस्त भी धोखा दिया है। किसको धोखा दिया है? लोगों को। तो रेदर देन जो दो नाउन को जोड़ने का काम कर रहा है, तो अभी बताया है कि हमेशा फर्स्ट नाउन के हिसाब से भर दीजिएगा। तो फर्स्ट नाउन देखिए यू है ना, तो यू के साथ वहाँ पे आप क्या दीजिएगा? सिंगुलर नाउन चाहिए, सॉरी सिंगुलर वर्ब चाहिए। और हैव सिंगुलर नहीं है, आर सिंगुलर नहीं है, तो दो का काम खत्म हो गया। अब वहाँ पे थोड़ा सा ईज के बाद भी भीतरी आता है, आप लोगों को पता होगा पैसिव वॉइस में। तो मिसलीड अगर वहाँ पे उसको भीतरी काउंट करिएगा और ईज लगाइएगा तो भी वो सही हो सकता है, लेकिन समझना होगा थोड़ा सा बात कि एक्टिव में है सेंटेंस की पैसिव में है। तुम बजाय तुम्हारे दोस्तों ने लोगों को धोखा दिया है, किसी से धोखा मिला तो नहीं है। अगर यहीं पर हम इसको पैसिव में बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं यू रेदर देन योर फ्रेंड्स इज मिसलीड बाय द पीपल। मिसलीडिंग पीपल नहीं, इज मिसलीड बाय द पीपल। अब वहाँ पे बाई खाली एक लगा देते ना कि तुम और तुम्हारे बजाय तुम्हारे दोस्तों ने धोखा पाया है लोगों से, तो वहाँ पे आपका इज भी सही था। तो ये देखिए, ये इस तरह का सवाल आपके आईएससी लेवल पर नहीं आता है, घबराइए मत सुहानी सिंह। लेकिन कल को अगर अच्छा कंपटीशन में जब सवाल बनाइएगा तो यही देखना होता है कि सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में है, कुछ उसके मीनिंग से और कुछ उसके स्ट्रक्चर से, और वहाँ पे हम लोग वर्ब को डिसाइड करते हैं कि कैसा वर्ब दे। तो ईज वहाँ पे गलत सही हो सकता था इन केस अगर वो पैसिव का सेंटेंस होता तब, क्योंकि आपको पता है कि एमी जार के बाद भी भीतरी का यूज होता है। नेक्स्ट, और किसी को कोई दिक्कत समझ में आया? अब सुहानी सिंह, वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं है। आमिर खान, ठीक है सर। देखिए जिसका इसका वीडियो क्वालिटी आज ठीक नहीं जा रहा है वो जल्दी से जाके अपना नेट ठीक करे। कल हम बहुत इस पर अच्छा से सोचे, और ज़्यादा दिक्कत अगर सबको होगा तो फिर वीडियो बना के डालना शुरू करेंगे। अब अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लाइव में थोड़ा समय का पता नहीं चलता है, वीडियो बनाना थोड़ा बोरिंग हो जाता है मेरे लिए भी। ठीक है, ये सर, वेरी नाइस। तो अगर इतना रूल आप लोग देख लीजिएगा, अब कल मिलते हैं हम लोग लाइव में, है ना। ये एक सवाल है, ये एक रूल है, इसके बाद एक रूल, उसमें भी एक दिन लगेगा। तो इसके बाद जो रूल आएगा उसमें फिर दो दो रूल एक एक दिन में आने लगेगा, क्योंकि अब थोड़ा छोटा छोटा रूल मिलेगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट है जितना रूल अभी तक हुआ है। 7 या 8 जो शुरू का रूल है, 7 ही 8 नहीं हुआ, ये 7 कौन सा रूल था जी? 6 था। 6 में एंड के साथ 4 रूल पहले से है ना, तो 6 4 10 रूल हो गया आपके पास। इस 10 रूल को अच्छे से पढ़ लीजिए, आईएससी में इससे बाहर नहीं आने वाला है। हाँ एकदम गारंटी, श्योर है हम इस बात को लेके। अच्छा है सर, वेरी नाइस चंदा कुमारी। देखिए जिसका नेट का स्पीड अच्छा है उसका कमेंट अच्छा आ रहा है, जिसका नेट का स्पीड अच्छा नहीं है उसका कमेंट ठीक नहीं आ रहा है। तो अपना नेट का स्पीड पर पहले ध्यान दीजिए जाके, और जिसका इसका ठीक नहीं है एप्लीकेशन को अपडेट करिए। अपडेट करने में भी क्वालिटी थोड़ा सा इन्हांस हो रहा है। एनी क्वेश्चन? और कोई? हेलो सर, अभी आया है, क्लास खत्म होने चला तो। बिट्टू कुमार कौन है जी? ओके सर, अच्छा हाँ बिट्टू, ठीक है। बिट्टू आज समझ में आया है क्लास ना? जल्दी से बताओ सब, एक कॉमन एयर बना के दिखाओ तो जब समझ में आया तो। एक एग्जांपल और लिख लो, एक कॉमन एयर भी बना लो, तब जाना घर सब। इस रूल को अच्छे से पकड़ बना के रखना, इंपॉर्टेंट है। देखिए मान लीजिए कह रहे हैं he and not his sons
देखिए पैसिव में लिख रहे हैं इसको, आप समझिएगा थोड़ा सा। देखिए अरेस्टेड के साथ बाय द पुलिस नहीं लिखा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि अरेस्ट जब भी करेगा कोई किसी को तो पुलिस ही करेगा। तो पैसिव वॉइस का भी कुछ खास रूल है, जब हम वॉइस पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि कहाँ बाय नहीं लगता है। जैसे रोगी का इलाज हमेशा डॉक्टर करता है, तो द पेशेंट वाज डायग्नोस्ड बाय द डॉक्टर नहीं, क्योंकि डॉक्टर ही करेगा वो तो कन्फर्म है। अब ये आप मत चलिएगा कि सर यहाँ पे दुकान वाला भी कर देता है, एक नॉर्मल व्यू में लेके चला जाए। अब बताइए यहाँ पे लिखे हैं हम 4 ऑप्शन दे रहे हैं, समझिएगा अच्छा से, अच्छा सवाल है। लीजिए एकदम इसको बहुत खतरनाक बना दिए, एकदम कठिन से कठिन। 4 ऑप्शन ऐसा ऐसा दे दिए ना कि अब सवाल आपका ऐसे ही कठिन हो गया। अब सोचिए आप खुद बैठ के अच्छा से। हम यही बोलना चाह रहे हैं, नहीं क्लियर नहीं दिख रहा है, क्लियर दिखेगा सब बात नहीं। हैज़ बीन सुमित कुमार, थोड़ा सा भेजिए तो जी आंसर, थोड़ा देख ले सबका थोड़ा माइंड। सुहानी सिंह, आदित्य कुमार, बिट्टू कुमार, साक्षी सिंह, सब लोग जल्दी जल्दी भेजिए तो आंसर देखें जरा कौन कितना कैच कर रहा है। हैज़ बीन, हाँ ठीक है। और कौन, अभी हम नहीं बोलेंगे सही है कि नहीं, भेजते जाइए अभी। निशा कुमारी हैज़ बीन, काजल कुमारी हैज़ बीन, वेरी नाइस, हैज़ बीन। सुहानी सिंह, अंकेश कुमार हैज़ बीन। अब अंकेश दिखने लगा है, हैज़ बीन सब लिखने लगा, ठीक है। अरे कहते हैं ना कि जब 10 लोग एक बात बोले तो ऐसे ही सही हो जाता है, तो ये सही लग रहा है हमको भी। ही एंड नॉट हिज सन्स, इसका मीनिंग क्या निकला, वो और ना ही उसके लड़के, वो और ना ही उसके लड़के किसी को अरेस्ट नहीं किया गया है। अब यहाँ पे जैसे ही वहाँ पे आपको अगर सेंटेंस का मीनिंग निकालना हो तो देखिए अरेस्टेड वहाँ पे कैसे, देखिए कैसे समझा जाएगा इसको, एक्टिव में लेके जाए कि पैसिव में। अब यहाँ पे देखिए तो अरेस्टेड किस में है, आपको ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है, या तो ये V2 होगा नहीं तो V3 होगा। सपोज अगर V2 होता तो यहाँ पे सन्स के बाद सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V2 आता, तो आप कहेंगे सर नहीं डायरेक्ट नहीं है, बीच में एक फिलर है, तो बीच में फिलर है इसका मतलब ये V2 नहीं है। अब ये क्या है, V3 है। अब V3 है तो आपको पता है कि V3 का रूल कि हैज, फिर से समझिएगा, हैव और हैड के बाद अगर डायरेक्ट V3 दिखे तो वो किसका केस है, किसका केस है जी, नोट डाउन में कहीं स्टार मार्क बना के लिख लीजिएगा। अब अगर हम कह रहे हैं कि हैज, हैव या हैड और प्लस बीन अगर दे रहे हैं और तब जोड़ दे रहे हैं क्या, V3, ये किसका केस है, पैसिव का केस है। और एक पैसिव का केस और क्या बनेगा, एम, इज, आर, वाज, वर, इसके बाद इतना ही है, चलिए प्लस V3 अगर हो तो ये भी किसका केस है, पैसिव का। अब आप खुद जरा विचार करिए कि मीनिंग को थोड़ा सा निकालना सीखिए, अगर सीधा ही नहीं आएगा स्टार मार्क में कहीं लिख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। अब खुद देखिए, ही एंड नॉट हिज सन्स, ना वो ना उसके लड़के, डैश अरेस्टेड, वो अरेस्टेड, तो अरेस्टेड यहाँ पे V3 हम छोड़ दिए। यहाँ पे अगर आपको लिख देते बाय द पुलिस, क्या लिख देते, थोड़ा सा समझिएगा, बाय द पुलिस, तो देखिए आपको बड़ा समझने में आसान हो जाता कि सर बाय द पुलिस V3 या प्लस बाय, सर एकदम पैसिव में कंफर्म हो गया। लेकिन अरेस्टेड में अभी हम बोले हैं कि पुलिस के द्वारा अरेस्टेड होता है, तो उसको बाय द पुलिस नहीं लिख के सिर्फ यहीं पे फुल स्टॉप अरेस्टेड लगा दिया। तब जैसे ही V3 दिखा तो V3 के पहले क्या क्या रख सकते हैं वो सोचिए। देखिए V3 के पहले हैव, हैज, हैड अगर आप रखते हैं तो एक्टिव में जा रहे हैं। मीनिंग क्या निकल रहा है कि उसके और उसके लड़के को क्या किया गया है, ना उसको ना उसके लड़के को अरेस्ट नहीं किया गया है, यानी अरेस्ट कोई किया है, वो लोग अरेस्ट हुए हैं, मतलब हम लोग पैसिव की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे अगर हैव को लेके चलेंगे एक छोटा सा ऑप्शन, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि सर हैव के बाद भी तो V3 आता है, लेकिन वो एक्टिव हो जाएगा, तो वो गड़बड़ होगा, इसका मतलब ये नहीं होगा। वुड हैज बीन तो आपको भुलवाने के लिए दिया गया है, होगा ही नहीं। अब हैव बीन और हैज बीन में आके होगा लड़ाई, तो अब जैसे ही देखिएगा हैज, हैव बीन, बीन के साथ V3 पैसिव, बिल्कुल ठीक है। अब हैज बीन और हैव बीन में जब लड़ाई होगी तो वर्ब को डिसाइड करने के लिए सिंगुलर और प्लूरल के साइड बढ़ेंगे। अब एंड नॉट एक कंजंक्शन जो 2 वर्ड को जोड़ रहा है, कौन कौन, पहला नाउन ये रहा और एक नाउन ये रहा। अभी बोले हैं कि हमेशा फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग, तो ही के अकॉर्डिंग क्या होगा बताइए, सिमिलर होगा ना, तो यानी क्या होगा, हैज बीन। मतलब आप लोग तेज हो गए हैं,
उसमें कोई संदेह नहीं है। इतना बताने के पहले ही आप लोग बना दे रहे हैं तो सब तेजे ना है। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। कल 2-4 एग्जाम्पल, अच्छा थोड़ा एज वेल एज और टुगेदर विद जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा उस पर एग्जाम्पल 2-4 रखिएगा हमेशा। मान लीजिए अब जरा आसान सा बात एकदम देखा जाए। आप कह रहे हैं कि ही, आपके आईसी का क्वेश्चन देखिए कैसा आएगा। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स डैश कमिंग टू मी, डैश कमिंग टू मी। 4 ऑप्शन, ही आर हैव, डी ऑप्शन हैज। अब आप ही बताइए, ऐसा सवाल सामने आएगा, ये आपका 10+2 का लेवल। देखिए जब अगर बहुत अच्छा से लेवल बढ़ जाए तो कैसे आसान लग लगेगा क्वेश्चन। अब ही एगो नाउन सर एज वेल एज से जोड़े, एगो हिज फ्रेंड्स, एगो नाउन यहाँ फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग जाए कि हिज के अकॉर्डिंग जाए। सबको जोड़ देंगे तो प्लूरल अच्छा लगेगा लेकिन गड़बड़ हो जाएगा। एक नाउन यहाँ एक नाउन यहाँ, लेकिन वर्ब हमेशा फर्स्ट वाला नाउन यानी ही के साथ क्या, इज। ये आपका आईसी का लेवल है, ठीक है। और इस लेवल पर आप जा रहे हैं तो ये कॉम्पिटिटिव लेवल है। दोनों में साफ अंतर आपको दिख रहा होगा ग्रामर से। अभी चाहेंगे तो इस क्वेश्चन को और डिफिकल्ट बना लेंगे, क्वेश्चन को भी पूरा घुमा लेंगे और चारों ऑप्शन भी ऐसा ऐसा डाल देंगे जहां बिल्कुल सोच के पुटअप करना होगा। इसको गणित से कम मत समझिएगा, गणित के जैसा ही चलता है ये भी। हम चूंकि मैथ भी पढ़ाते हैं तो हमको पता है कि टेक्निकली ऑप्शन से सोचना कैसे है, ठीक है। मैथ में आप लोग देखे होंगे साइन कॉस का क्वेश्चन आते ही अगर एंगल का वैल्यू दिया हुआ है थीटा का मान, तो थीटा का मान से बहुत काम हो जाता है। आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन ही में उसका आंसर दिया हुआ हिंट है, वो ऑप्शन तुरंत पुटअप करके आंसर निकाल लीजिएगा। तो वही हाल यहाँ भी है, समझना है कि कब एक्टिव और कब पैसिव। अब समझ गया होगा सब आज। अब नेक्स्ट अगला क्लास में देख लेंगे। आज का क्लास हमको भी ठीक लग रहा है, शांतिपूर्वक एकदम ढंग से हो रहा है। बार बार कटता है मोबाइल साउंड तो फिर पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है। अब एक हम लोग मिलेंगे भी अब तुरंत 15 दिन के अंदर अंदर। हमको लग रहा है कोचिंग क्लास आपका धीरे धीरे ओपन होना शुरू हो जाएगा। केसेस बहुत कम हो गया है अब तो, मतलब क्या बोला जाए, कुछ तो हमको लगता है कि केसेस अपने हाथ में भी है घटाना बढ़ाना। तो अब बोला जा रहा है कि संक्रमण दर बहुत कम हो गया है और बहुत कम का सिंबल है कि सब कुछ खुलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि 1 तारीख से क्लास सब मार्केट खुल जाना चाहिए। मार्केट नहीं खुलेगा तो कम से कम कुछ ना कुछ खुलने लगेगा और 7 तारीख तक सब खुल जाना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, पढ़िए आप लोग मन लगा के, ठीक है। चलिए, सबको समझ में आया है आज? जिसको इसको कोई डाउट रह गया तो पूछ ले लास्ट एक बार। आदित्य राज, खुश रहिए आदित्य राज, बहुत मेहनत करिए एक अच्छा इस लेवल पे। देखिए अभी एक बिहार का कल आप लोग न्यूज़ देखे कि नहीं? बिहार का एक लड़का था 22वां रैंक लाएगा इसमें, बिना कोचिंग के, सेल्फ स्टडी से। मेहनत से सब कुछ पॉसिबल है, याद रखिएगा एक चीज़। अजीत कुमार, ठीक है, हाँ सर समझ गए, बहुत अच्छा। साक्षी सिंह, एनीवन और कोई जल्दी से? गुड मॉर्निंग सर। हाँ ठीक है, गुड मॉर्निंग। हम भी लाएंगे सर, हाँ एकदम लाना है ओम प्रकाश। हाँ सर समझ गए, ठीक है। आमिर खान, अब सही जा रहा था ना? ठीक है, चलिए तब क्लास को ऑफ करते हैं। सब लोग जाइए और थोड़ा मेहनत करिए, ठीक है, बाय। काटो जी वहाँ से, लाइव को कैंसिल करो। एंड लिख रहा हूँ वहाँ पे, देखो ऊपर में है ना? हाँ एंड दबाओ।